नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम चैनल में। करंट अफेयर्स का सेट नंबर 27 आज सामने लेके आ रहे हैं। डे बेसिस पे आपको एक करवाया जाता है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स सेट नंबर 1 से लेकर 26 तक करवा दी। जो नहीं देखे हैं जाइएगा चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 से लेकर 26 तक का वीडियो मिल जाएगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का सेट नंबर 27 का वीडियो। बहुत शानदार वीडियो मिलने वाला है करंट अफेयर 27 का। चाहते हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सेशन आपको लगेगा करंट अफेयर सेट नंबर 27 का वीडियो। आइए नंबर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है आपका, द एनार्की पुस्तक के लेखक हैं। देखिए एक पुस्तक का नाम है, उसका नाम क्या है? द एनार्की। उस पुस्तक का आपको लेखक का नाम बताना, मीन्स ऑथर का आपको नाम बताना है कि कौन है। आइए, ए उदित पटेल, बी अरुंधति राय, सी विरल आचार्य और डी विलियम डेल रिम्पल। तो द एनार्की पुस्तक के लेखक आपका जो है विलियम डेल रिम्पल है। मीन्स 1 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एनार्की पुस्तक के लेखक विलियम डेल रिम्पल है। 1 का डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आया है नेक्स्ट। आपका जो है वो कहता है क्वेश्चन आपका, कौन सा दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? हाँ तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपका, कौन सा दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसा दिवस है जो कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है एक साल में। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, बी विश्व गज दिवस, सी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और डी राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। आज जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ष में 2 बार आपका राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए होता किसको है, ये बच्चों लोग को होता है। आखिर में 2 बार कब मनाया जाता है? एक मनाया जाता है 10 फरवरी को, और एक मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आपका साल में मनाया जाता है 2 बार, 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है। जो बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए, 1 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए ये कृमि दिवस मनाया जाता है, जो कि मिट्टी से फैलने वाला बीमारी है आपका कृमि दिवस। आइए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 2020 में किस दिवस का थीम है बी इंगेज्ड? एक आपको बताना है कौन से दिवस का थीम जो है बी इंगेज्ड है। ए विश्व मधुमक्खी दिवस, बी विश्व गज दिवस, सी विश्व जैव ईंधन दिवस और डी विश्व आदिवासी दिवस। तो 2020 में बी इंगेज्ड का थीम जो है कौन से दिवस का है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस का है। मीन्स 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व मधुमक्खी दिवस। देखिए शॉर्ट में हम बोलते हैं बी, बी मतलब होता है मधुमक्खी आपका, ठीक है। तो बी इंगेज जो है वो थी दिवस किसका है? विश्व मधुमक्खी दिवस का है। 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, प्राग ओपन 2020 की विजेता बनी, वो कौन सी बनी है प्राग ओपन 2020 की विजेता? ए एलिसे मार्टस, बी सिमोना हालेप, सी सरेना विलियम्स और डी वीनस विलियम्स। तो आइए देखते हैं, प्राग ओपन 2020 की विजेता बनी है आपका सिमोना हालेप। मीन 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्राग ओपन 2020 की विजेता कौन बनी है? तो सिमोना हालेप जो है इसकी विजेता बनी है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर्स का सेट नंबर 27 का वीडियो चल रहा है आपका। ये क्वेश्चन 5 कहता है, भारत एयर फाइबर सेवाएं कहाँ स्थापित की जा रही है? ए गुजरात, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र।
तो भारत एयर फाइबर सेवाएं स्थापित की जा रही है आपका महाराष्ट्र में, मीन्स 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में हो रही है भारत एयर फाइबर सेवाएं स्थापित महाराष्ट्र राज्य में। आइए जानेंगे महाराष्ट्र के बारे में। देखिए महाराष्ट्र का आपका राजधानी है मुंबई, और देखिए मुंबई आपका समुद्र किनारे स्थित है, और मुंबई में ध्यान रखिएगा आपका गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में। देखिए कंफ्यूजिंग मत होइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट नई दिल्ली में है। तो ध्यान दीजिए मुंबई सबसे ज्यादा बिल्डिंग वाला जो है आपका शहर वो मुंबई है। 87th फ्लोर जो है बिल्डिंग आपका मुंबई में स्थित है। इतना भी आपको याद रखना है। आइए कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग महाराष्ट्र के बारे में। देखिए महाराष्ट्र आपका अपना मनाता है समाज दिवस, 1 मई को मनाता है महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस। और महाराष्ट्र कब बना था? 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र बना था। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र के जो हैं मुख्यमंत्री में सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 5 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में नीति आयोग ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का निजीकरण करने की सलाह दी है? उस बैंक का आपको नाम बताना है। नीति आयोग। अब देखिए बात आता है नीति, NITI। जान लीजिएगा, कभी कोई पूछ सकता है फुल फॉर्म आपको नीति का, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका होता है फुल फॉर्म। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का होता है फुल फॉर्म। देखिए नीति आयोग का नाम पहले पुराना नाम था योजना आयोग। योजना आयोग को नया नाम कर दिया गया है नीति आयोग। कब किया गया है? तो आप क्या रखिएगा 2015 ईस्वी में नीति आयोग को बना दिया गया है। कौन से डेट को? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक का निजीकरण करने की सलाह दी है, उस बैंक का नाम बताना है। ए यूको बैंक, बी इलाहाबाद बैंक, सी इंडियन बैंक और डी कैनरा बैंक। तो उस बैंक का नाम आपका है यूको बैंक। मिस्टेक्स का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूको बैंक ने निजीकरण करने की सलाह दी है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत का पहला स्टेडियम जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा कहां स्थापित किया जाएगा? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का ऐसा पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम क्या है, किसी भी फुटबॉलर जो फुटबॉल खेलता है क्या कहते हैं? फुटबॉलर कहते हैं, के नाम पर रखा होगा। वो स्थापित किया जा रहा है किस जगह पे, वो आपका सिटी का नाम जानना बहुत जरूरी है। आइए तो ऑप्शन में आते हैं। ए पश्चिम बंगाल, बी गोवा, सी केरल और डी सिक्किम। तो देखिए आपका भारत का पहला स्टेडियम इसका नाम फुटबॉल के नाम पर होगा, वो आपका जो है हो रहा है सिक्किम में स्थापित किया जा रहा है। मीन्स 7th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। आइए बात करते हैं अब सिक्किम के बारे में। देखिए सिक्किम स्टेट है, उसका कैपिटल का नाम है आपका गंगटोक। सिक्किम का कैपिटल गंगटोक। और सिक्किम बना था आपका 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम बना था नया स्टेट राज्य। और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं सिक्किम के राज्यपाल। और सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जो हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री आने की चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 7 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है अगस्त 2020 में बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। उस बैंक का आपको नाम बताना है। क्या किया है? किसानों की साख का आकलन करने के लिए क्या लगाया है? सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। तो उस बैंक का आपको नाम बताना है। आइए तो ऑप्शन में आते हैं। ICICI बैंक, नंबर बी HDFC,
नंबर सी आईडीबीआई और नंबर डी पीएनबी। तो आपका जो है अगस्त 2020 में बैंक का नाम आपका है आईसीआईसीआई बैंक है। तो एट्थ का ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ सकता है आपको कि आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर सुनिएगा, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इतना आप याद रखना बहुत जरूरी है इसके फुल फॉर्म को। और ये देखिए आपका क्या करता है, बहुत ही एक निजी बैंक है जो कि अच्छा इंश्योरेंस करने का भी काम कर दिया आपका आईसीआईसीआई बैंक। ये देखिए आपका है आईडीबीआई, इसका फुल होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पीएनबी का होता है पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। और एचडीएफसी का होता है हिंदुस्तान डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, होता है आपका एचडीएफसी का फुल फॉर्म। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना जो क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया। मतलब क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी को लागू किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ये आपको बताना है। आइए ऑप्शन में आते हैं, मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी तेलंगाना और डी कर्नाटक। तो वो आपका राज्य बन गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य, ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। आइए बात करते हैं हम लोग कर्नाटक के बारे में। देखिए कर्नाटक का आपका कैपिटल राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक जो है वो कब अपना मनाता है स्थापना, 1 नवंबर को। और उसका निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को कर्नाटक का निर्माण बना था। ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु में आपका इसरो का मुख्यालय है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में ही स्थित है। और बेंगलुरु में आपका मेट्रो ट्रेन भी चलती, भी आपको याद रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इंजीनियरिंग करने के लिए जो करते हैं जॉब वगैरह, वो कहाँ जाते हैं, बेंगलुरु में करते हैं, बहुत सारे कंपनी में। ये भी जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। देखिए तो कर्नाटक का प्रेजेंट राज्यपाल कौन है, वजूभाई वाला जो है कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और कर्नाटक का बात किया जाए मुख्यमंत्री, तो बी एस येदुरप्पा जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कौन है, बी एस येदुरप्पा। आइए आते हैं, याद रखिएगा सबसे ज्यादा सोना भी कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, कैगा परमाणु केंद्र कहाँ है, तो वो भी आपका कर्नाटक में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया करता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोनम शेरिंग लेप्चा, जिनका हाल ही में निधन आने की डेथ हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित थे, ए संगीत, बी फिल्म, सी इतिहासकार और डी कवि। तो सोनम शेरपिंग लेप्चा जिसका निधन हो गया है, वो जुड़े थे आपका संगीत क्षेत्र से। मींस 10th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 कहता है ऐसे अनैतिक व्यापार जिसमें अग्रिम सूचना के आधार पर इकाइयों के सौदों से पहले शेयरों की खरीद बिक्री हो उसे क्या कहा जाता है, ए ब्लू चिप, बी इनसाइडर ट्रेडिंग, सी फ्रंट रनिंग और डी आईपीओ। तो उसे कहा जाता है फ्रंट रनिंग। मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे फ्रंट रनिंग कहा जाता है, जो शेयरों की खरीद बिक्री कहते हैं उसे फ्रंट रनिंग कहा जाता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एंड्रॉइड मालवेयर बैंकिंग और गोपनीय डाटा को चुराना क्या कहलाता है। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, एंड्रॉइड मालवेयर जो होता है बैंकिंग की या तो गोपनीय डाटा जो है पासवर्ड आपका चुरा लेता है, उससे क्या कहा जाता है। ए साइबर क्राइम, बी ब्लैक रॉक, सी डाटा ब्लैक और डी वायरस अटैक। तो आपका एंड्रॉइड मालवेयर बैंकिंग और गोपनीय डाटा चुराना उसे कहलाता है आपका ब्लैक रॉक। मिस 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लैक रॉक कहा जाता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स एक लाइक करके शेयर कर दिया करंट अफेयर्स का वीडियो। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस आध्यात्मिक लोक गायन को 2020 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। अब देखिए बात जब आती है यूनेस्को, UNESCO इसका होता है स्पेलिंग, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपका सोसाइटी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका यूनेस्को का। तो कहता है किस आध्यात्मिक लोक गायन को 2020 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। ए राउफ, बी लाउनी, सी बाउल और डी डांडिया। तो शामिल किया गया है बाउल को। मिड 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाउल को जो है यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल किया है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 कहता है हाल ही में चर्चा में रहा 9 डैश लाइन किस देश के भौगोलिक विवाद का कारण 2020 में बना। क्या है 9 डैश लाइन किस देश के भौगोलिक विवाद का कारण 2020 में बना। ए चीन वियतनाम, बी चीन मलेशिया, सी चीन भारत और डी चीन ताइवान। तो बना है आपका चीन मलेशिया। कौन से भूल का कारण बना है, तो चीन मलेशिया जो है आपका बना है। तो कौन से देश का नाम हो जाएगा आपका चीन मलेशिया। 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं चीन के बारे में। देखिए चीन का आपका कैपिटल है बीजिंग और चीन का मुद्रा का नाम है आपका रेन मिनबी। देखिए पहले आपका था युआन, अब चेंज होके बन गया है रेन मिनबी बन गया, रखिएगा। तो चीन का जो है कैपिटल क्या हो गया रेन मिनबी, जो कि पुराना नाम था इसका युआन। और इसका संसद का नाम आपका है पीपुल्स कांग्रेस। और चीन के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है और चाइना के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर ली किकियांग है। कौन है, ली किकियांग है। आइए तो एक और देखिए कंट्री का नाम आपका है मलेशिया। जानेंगे हम लोग मलेशिया के बारे में भी। देखिए मलेशिया का आपका कैपिटल हो जाएगा कवालालंपुर। क्या हो जाएगा पूछेगा, कवालालंपुर किस देश की आपकी राजधानी कहना होगा मलेशिया का, तो मलेशिया राजधानी होगा कवालालंपुर। और मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगिट। और मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं नजीब अब्दुल रजाक। कौन है मलेशिया के प्रेसिडेंट, नजीब अब्दुल रजाक। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं मोइनुद्दीन यासीन। को है मोइनुद्दीन यासीन। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 15 नंबर। अगस्त 2020 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मर्थोमा जेकोबाइट सीरियन चर्च को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। यह चर्च किस राज्य में है। वो चर्च का आपको बताना है, उस चर्च जो है वो कौन सा स्टेट में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश और डी केरल। तो अगस्त 2020 में उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद मार्थोमा जेकोबाइट सीरियन चर्च को सरकार ने अपने कब्जे में लिया।
यह चर्च जो है वो आपका केरल में स्थित है। मीन्स 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। याद रखिएगा। आपका बात करते हैं केरल के बारे में। देखिए केरल आपका राजधानी है तिरुवनंतपुरम जो है राजधानी केरल का है। और केरल मनाता है आपका स्थापना 1 नवंबर को। इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को ये निर्माण गठन हुआ था केरला का। और केरला का बात किया जाए प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल तो आरिफ मोहम्मद खान जो हैं केरल का राज्यपाल हैं। और बात किया जाए केरल का मुख्यमंत्री पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और केरल की जो है राजभाषा वो मलयालम रखिएगा। मलयालम केरल की राजभाषा है। केरल आपका साउथ इंडिया में स्थित है यानी कि दक्षिण भारत में स्थित है केरल। और आपका पेरियार अभ्यारण्य जो है आपका वो केरला में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। सांत घाटी भी आपका केरला में स्थित है। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 15 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो 16 कहता है CMS 13 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन 2020 किस राज्य में संपन्न हुआ। उस स्टेट का नाम बताना है जहां पे CMS 13 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन हुआ। ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी उत्तराखंड और डी गुजरात। तो ये आपका गुजरात राज्य में संपन्न हुआ। 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं गुजरात के बाद। गुजरात का कैपिटल आप यहाँ सबको पता होगा राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात बना था निर्माण हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात बना था। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो है गुजरात के CM हैं। अगर बात किया जाए गुजरात का पता होगा एक शहर है अहमदाबाद। वहां पे स्टेचू ऑफ यूनिटी बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंचा ऊंचा जो है यूनिटी चोटी आप चोटी बोलते हैं स्टेचू वो आपका गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। जिसकी कुल ऊंचाई 184 मीटर है। अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा कि नेशनल यूनिटी डे प्रत्येक 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है IMD विश्व प्रतिस्पर्धकता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। प्रतिस्पर्धता में सूचकांक में कौन सा स्थान पर है। 20वां, 50वां, 43वां, 59वां। तो वो जो है 43 नंबर पे है। कितना नंबर पे है 43 43rd नंबर पे स्थित है भारत का स्थान IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है दक्षिण पूर्व एशिया का वह देश जिसने 2020 में समलैंगिक प्रेम संबंधों को कानूनी मान्यता प्रदान किया। दक्षिण पूर्व एशिया का वो देश का नाम बता जो क्या किया समलैंगिक प्रेम संबंधों को कानूनी मान्यता प्रदान किया है। ए कंबोडिया, बी थाईलैंड, सी ब्रुनई और डी लाओस। तो वो देश का नाम आपका है थाईलैंड। तो थाईलैंड जो है समलैंगिक प्रेम संबंधों कानूनी मान्यता प्रदान किया है थाईलैंड देश ने। आइए बात करते हैं थाईलैंड के बारे में। देखिए थाईलैंड का आपका कैपिटल राजधानी है बैंकॉक। याद रखिएगा बैंकॉक जो है थाईलैंड का राजधानी है। अच्छा शहर है घूमने का आपका। और इसके लिए बहुत जो है यहाँ की मुद्रा का नाम बहुत है।
थाईलैंड क्या हो गया, बह गया, बहुत मुद्रा का नाम है। नेशनल असेंबली संसद का नाम है। और प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड का प्रयुत चान ओचा है। कौन है, प्रयुत चान ओचा थाईलैंड के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 26वां विश्व यात्रा पुरस्कार के लिए विश्व के अग्रणी खेल पर्यटन गंतव्य के रूप में किस नगर का चयन किया गया, उस नगर आपको बताना है। ए अबू धाबी, बी दुबई, सी शारजा, डी मस्कट। तो आपका किया गया है अबू धाबी में, मिस 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात होती कि अबू धाबी है कहाँ, याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी है अबू धाबी। और यहाँ पे अभी क्या हुआ था, आईपीएल का मैच हुआ था सितंबर से नवंबर के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। तो 26वां विश्व यात्रा पुरस्कार के लिए विश्व के अग्रणी खेल पर्यटन गंतव्य के रूप में अबू धाबी नगर का चयन किया गया। आइए आते हैं आज का लास्ट और 20 नंबर क्वेश्चन, सेट नंबर 27 का लास्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। याद रखिएगा ये सेट 27 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20वां है। अंतर संसदीय संघ की जो 141वीं बैठक कहाँ आयोजित होगा, क्या है, अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक कहाँ आयोजित होगा। ए नई दिल्ली, बी बेलग्रेड, सी जोहान्सबर्ग और डी शंघाई। तो अंतर संसदीय संघ की 143वीं बैठक आयोजित आपका जो है बेलग्रेड में होगा। मिस 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेलग्रेड में आयोजित होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, एक लाइक करते हैं। अभी तक वीडियो यहीं पे ब्लास्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने फिर से बहुत ही जन्नत ठंडा तरीके से वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।